हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी के बारे में देखेंगे। क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। तो आज के कॉन्सेप्ट के बारे में देखें कुछ। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक फॉर्मूला एंड उसके एग्जांपल्स, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स, रिलेशन बिटवीन event and event not occurring, possible event and impossible event, range of probability and various concept of probability। से देखें डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की। हमने स्टैंडर्ड 9 में भी देखा। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर देखें, इट इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन। मीन्स कोई इवेंट होगी। ओके, मीन्स प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। जैसे कोई क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट मैच से पहले हम टीम देख के कि भाई हाँ ये इंडिया की टीम है, दूसरी सामने बांग्लादेश की टीम है, तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है, तो हम पहले ही चांसेस या अंदाजा लगा लेते हैं कि इंडिया की टीम स्ट्रांग है तो इंडिया को जीतने के चांसेस ज़्यादा है। मीन्स विन या तो लूज के चांसेस हम लगा लेते हैं। जैसे बादल देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। और तीसरी जो इमेज दी हुई है कि जैसे बच्चा सोचता है कि आज फादर मेरे लिए क्या लेके आएंगे, आइसक्रीम या चॉकलेट। तो ये प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स थे। अब उसके फॉर्मूला के बारे में देखें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है P ऑफ E इज इक्वल्स टू F ऑफ E अपॉन T ऑफ E। तो F ऑफ E क्या है तो और T ऑफ E क्या है और P ऑफ E क्या है। तो P ऑफ E को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। F ऑफ E का मतलब है फेवरेबल आउटकम या तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। इवेंट होने के लिए कितने ट्रायल्स की जरूरत पड़ेगी उसको हम फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। और T ऑफ E है टोटल नंबर ऑफ आउटकम या तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। एग्जाम्पल से हम समझे कि कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां पर डाइस दी हुई है। डाइस तो आपने देखी होगी लूडो के अंदर। ओके, तो डाइस दी हुई है हमको यहाँ पर और हमको बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। कैसे कि अगर डाइस को हमने थ्रो किया एक बार और उसके अंदर इवन नंबर कितने आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमको। तो उसका सॉल्यूशन देखें तो टोटल आउटकम कितना होगा। तो टोटल आउटकम क्या होगा, तो डाइस के अंदर टोटल 6 फेसिस होंगे यानी 6 होगा, तो टोटल आउटकम होगा 6। तो 1 2 3 4 5 या 6 में से आ सकता है, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 6। फेवरेबल आउटकम तो क्या बोला है हमको, इवन नंबर। तो इवन नंबर्स कौन से हैं 1 to 6 में, तो इवन नंबर है 2 4 6, 3 है, तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 3। ओके, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करें, P ऑफ E इज इक्वल टू F ऑफ E अपॉन T ऑफ E मीन्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है 3 एंड टोटल आउटकम है 6, तो 3 अपॉन 6 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आंसर मिलेगा हमको 1 अपॉन 2। Therefore, probability of getting an even number on a dice is 1/2। आगे देखें, आगे है अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इवेंट्स। तो इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। तो जैसे हमने डाइस वाला भी एग्जांपल देखा, उसमें इवन नंबर के लिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की तो कितना हुआ, उसका आंसर आया 1/2। सेम ऑड के लिए भी करेंगे तो हमको वहां पर भी आंसर मिलेगा 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 मीन्स हो जाएगा 1/2 प्लस हाफ होगा फुल, मीन्स 1 आंसर आएगा। तो हमको याद रखना है कि इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो
the sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is 1. ये हमको याद रखना है कि elementary event का सम हमेशा हमको 1 मिलेगा। एग्जाम्पल से देखें, एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि बताना है हमको कि उसका सम क्या होगा 1। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमको कॉइन दिया हुआ है, तो अगर कॉइन को हम टॉस करेंगे, कॉइन की दो साइड होगी, एक होगी हेड और दूसरी होगी टेल, जो यहाँ पर मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, एक होगी हेड और एक होगी टेल। तो अगर कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे, अगर एक बार टॉस करेंगे तो उसमें टोटल आउटकम 2 आएंगे, हो सकता है उसमें हेड आए या टेल आए। लेकिन अगर कॉइन को ट्वाइस दिया हुआ है यहाँ पर, मीन्स 2 बार अगर टॉस करेंगे तो हो सकता है पहली दोनों बार हेड आए, दूसरा चांस है पहली बार हेड आए तो दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल आया तो दूसरी बार हेड आ सकता है, या तो दोनों बार टेल आ सकता है। मीन्स टोटल आउटकम हमको मिलेंगे 4। HH, HT, TH और TT मीन्स टोटल कितने मिलेंगे हमको आउटकम 4 मिलेंगे। हमको चारों के लिए फाइंड करना है, तो फर्स्ट यहाँ पर ले लिया गेटिंग 2 हेड्स, यानी HH के लिए फाइंड करें तो HH कितनी बार है, एक बार आया हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम उसमें होगा 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने बोल दिया P ऑफ A। तो F ऑफ E अपॉन T ऑफ E मीन्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो F ऑफ E कितना है 1 और टोटल आउटकम कितना है 4, तो उसमें आंसर आएगा 1 अपॉन 4। सेकंड लिया उसमें गेटिंग फर्स्ट हेड एंड देन टेल, पहले हेड आता हो फिर टेल आता हो, तो उसमें भी एक है जो सेकंड वाला HT दिया हुआ है वो, तो उसमें फेवरेबल आउटकम होगा 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ B F ऑफ E अपॉन T ऑफ E मीन्स 1 अपॉन 4। थर्ड वन है गेटिंग फर्स्ट टेल एंड देन हेड, मीन्स पहले टेल आता हो फिर हेड, तो वो भी एक ही बार आ रहा है जो थर्ड वाला है, तो उसमें F ऑफ E 1, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी हमको 1 अपॉन 4 मिलेगी। और फोर्थ है गेटिंग बोथ टेल्स, यानी दोनों में टेल्स आता हो तो उसमें भी एक है, तो F ऑफ E आएगा 1, तो उसमें हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी P ऑफ D भी मिल जाएगा 1 अपॉन 4। तो चारों का अगर हम सम करेंगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C प्लस P ऑफ D, सबका सम करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा 4 अपॉन 4 मीन्स आंसर आएगा 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इवेंट इज 1। आया समझ बच्चों? आगे देखें, relation between probability of an event means P of E and probability of not an event means P of not E। तो उसका रिलेशन है P of E प्लस P of E बार, या तो उसको P of not E बोल सकते हैं। उसका सम क्या होगा 1, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। और ये हमको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें से बहुत सारे पूछे जाते हैं 1 मार्कर के ये फॉर्मूला से, तो हमको याद रखना है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू क्या होगा 1। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1। ओके, तो उसके ऊपर से हमको P ऑफ नॉट E को कैसे लिख सकते हैं, हम 1 को ऐसे रखा प्लस P ऑफ E इक्वल के वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस P ऑफ E, तो हमको मिलेगा P ऑफ E नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। सेम P ऑफ E के लिए भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल से देखें कैसे करना है उसको फाइंड। अगर हमको P ऑफ E दिया हुआ है, P ऑफ नॉट E फाइंड करने का बोला है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 from number 1 to 4। now find the probability of not getting 1, यानी not P of not E के लिए हमको फाइंड करना है। तो पहले P of E फाइंड करें। हमको क्या दिया हुआ है, चार जो नंबर है उसमें से 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल आउटकम क्या है, 4 नंबर दिए हुए 1 to 4, यानी टोटल आउटकम हो जाएगा 4। और उसमें से 1 कितनी बार है, एक ही बार है, तो उसमें फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E होगा F ऑफ E अपॉन T ऑफ E, फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल आउटकम होगा 4। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25।
5। ओके, तो अब नॉट ई के लिए फॉर्मूला हम लगाए, क्या है नॉट ई का फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ई। तो 1 माइनस पी ऑफ ई कितना मिला हमको 0.25। तो 1 में से 0.25 निकालेंगे तो आएगा आंसर 0.75। तो ऐसे हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, हमको जो भी पॉइंट में वैल्यू होगी उसको 1 में से हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी ऑफ नॉट ई। और अब देखें आगे, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलेंगे। तो पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में स्टैंडर्ड 9 में हम पढ़ चुके हैं। पॉसिबल इवेंट को श्योर इवेंट या तो सर्टेन इवेंट बोलेंगे, ऐसी इवेंट जो 100% होगी ही। ओके, तो उसके डेफिनेशन पॉसिबल इवेंट की, इट इज एन इवेंट विच इज कंपल्सरी गोइंग टू टेक प्लेस, जो 100% श्योर इवेंट होगी, जो 100% होनी ही है। जैसे उसका एग्जाम्पल से देखें, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, है ना, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से ही निकलता है। एंड सन सेट्स इन वेस्ट, और कहाँ पर वो डूबता है, तो वो वेस्ट में ही। ऐसा हमने सुना है कि सन आज नॉर्थ से निकला और साउथ के अंदर वो सेट हुआ, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये सनराइज फ्रॉम ईस्ट जो है वो 100% होगा, मीन्स वो पॉसिबल इवेंट है। थर्ड एग्जांपल है वन डाइज हु टेक्स द बर्थ, यानी जो पैदा होता है वो डेफिनेटली वो मरेगा, एक ना एक दिन तो मरेगा ही वो। ओके, तो ये भी श्योर इवेंट ऐसा है। कोई बोले कि नहीं मैं तो 1000 साल जीऊंगा या 2000 साल जीऊंगा, ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी तो वो मरना ही है, कोई भी अमर नहीं है। ओके, तो वन डाइज हु टेक्स द बर्थ, तो ये कैसी इवेंट हुई, पॉसिबल इवेंट हुई। और पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 1, ये हमको याद रखना है कि पॉसिबल जो इवेंट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी। ओके, तो अब इम्पॉसिबल इवेंट देखे जो होना नामुमकिन है, जैसे इट इज अन इवेंट विच इज नेवर गोइंग टू टेक प्लेस, यानी ऐसी इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, जो कभी नहीं होगी। जैसे सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, सन कभी वेस्ट से निकलेगा नहीं, और नॉर्थ में सेट होगा नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड है अ पर्सन लिविंग विदाउट ऑक्सीजन, कोई इंसान ऑक्सीजन के बिना रह सकता है, तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट के एग्जाम्पल से। और हमको याद रखना है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ये हमको याद रखना है। ओके, तो उसकी रेंज क्या मिलेगी प्रोबेबिलिटी की, तो हमने देखा कि पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की रेंज याद रखना है हमको, 0 और उससे बड़ी, 1 और उससे छोटी होगी। याद रखना है कि पी ऑफ ई क्या होगा, लेस देन, मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, पी ऑफ ई लेस मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर नीचे एग्जांपल एक दिया हुआ है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बोर्ड के सैंपल पेपर में भी दिया हुआ था। ओके, याद रखना है हमको, 1 मार्क में पूछ सकते हैं ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, कौन सी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू नहीं होगी। तो हमको ये याद रखना है कि पी ऑफ ई जो है वो 0 और उससे बड़ा होगा, 1 और उससे छोटा होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता है, मीन्स नेगेटिव नहीं आएगा, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, मीन्स 2 3 4 ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो 0.5 दिया हुआ है, तो वो 0 और 1 के बीच में आ सकता है। 15% भी जो होगा, ओके, तो वो भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 1 है, यस, वो भी आएगा, लेकिन 4/3 करोगे तो 1.333 समथिंग हो, यानी वो 1 से ज़्यादा है। जो 4/3 है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या आएगी, ऑप्शन नंबर डी आएगा।